नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जस्ट अभी हम अपने पिछले ही क्लास में समझे थे कि हमारा सम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। हालांकि वहाँ पर हमें ये समझना था कि जब दो एंगल होते हैं तब हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि ये जो हम आपको समझा रहे हैं ये आगे चल के आपको बहुत ही फायदेमंद रहेंगी, बहुत ही उपयोगी चीज है ये सब जो मैं आपको समझा रहा हूं आज इस क्लास में, ठीक ना। तो सम और डिफरेंस जो है हम आपको पहले ही क्लास में 1 से लेकर 13 तक समझा दिए हैं, ठीक ना। कि कब हमारा सम होता है, कब हमारा डिफरेंस होता है, यानी कि कब योग होता है और कब अंतर होता है, ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। बिल्कुल आसान भाषा में कुछ अलग ही शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। तो देखिए हम आपको यहां तक बोले थे कि जो हमारा कॉस होता है वो x प्लस वाई बराबर क्या होता है, ये हम बोले थे, ठीक ना। और हम ये प्रूफ भी किए थे कि ये कैसे होता है। किए थे कि नहीं किए थे? हाँ ठीक है। हम आपको ये भी बताए थे कॉस x माइनस वाई बराबर क्या होता है, ये भी हम आपको समझाए थे, ठीक ना। या कब सम होता, कब हमारा डिफरेंस होता है। सम कब रहेगा, जब पॉजिटिव रहेगा तो सम हमारा लगेगा। और जहां की देखिए यहां पर cos x प्लस वाई है तो हमारा किस में आ गया, सम में आ गया। किस में आ गया, सम। और यहां पे देखिए cos x माइनस वाई है, माइनस में रहेगा तो हमारा किस में रहेगा, डिफरेंस में रहेगा, ठीक ना। समझ में आई बात कि नहीं। जब भी हम अंतर निकालते हैं तब माइनस का चिन्ह लगाते हैं, किसका, सब्ट्रैक्शन का लगाते हैं, ठीक ना। और जब हम सम की बात करते हैं तो एडिशन करते हैं, ठीक ना, यानी कि ऐड करते हैं, यानी कि सम यानी कि योग, जोड़ होता है। समझ में आई बात ना। चलिए 1 से लेकर 13 तक हम आपको समझा दिए थे। अब जो बचा हमारा है इसमें देखिए थोड़ा लंबा सा ये प्रोसेस चलेगा हमारा, ठीक ना। थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा। टोटल के टोटल हमारे कितने हैं, 20-22 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक ना, जिसमें से हम 13 को समझा दिए हैं, ठीक ना। चलिए 13 तक खत्म। अब हम बात करते हैं 14 की, ठीक ना। 14 में देखिए अगर हमारे पास दिया गया है cos 2x बराबर क्या हमारा होता है, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। किसमें होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये इसके बराबर में होता है, ठीक है। अब ये जो है ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। किसके हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर में हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जो पूरा का पूरा दिया गया है ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक ना। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चलने वाला है, ठीक ना। जो पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं ये आपके दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं आप इसका, ठीक ना। अब ये जो चीजें मैं आपको आज यहाँ पर समझा रहा हूँ यही सब चीजें जो कोटा में समझाई जाती हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम से समझाई जाती हैं, ठीक ना। अब बाकी चीजें सेम रहेगी। प्रूफ भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक ना। ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए जब कॉस की बात की जाएगी तो हमें फटाफट अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हमारा होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस है तो माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना। अगर यहां पर बात की जाए कॉस एक्स माइनस वाई की तो आप अपने माइंड में तुरंत बैठा लीजिएगा कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस है तो प्लस, ठीक ना, फिर साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अपने माइंड में ये चीजें आप नोट कर ले, कहीं ना कहीं अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि ये इसके बराबर में होता है। ये हम प्रूफ करके दिखाए हैं आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूफ किए, आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं। ये क्लियर है। ये जो cos 2x दिया गया ये इसके बराबर में है। अब ये दोनों जो है वो इसके बराबर में है। अब ये तीनों जो है वो इसके बराबर में है। अब ये चारों जो है वो इसके बराबर में है। कैसे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये सर जी कैसे हो गया, आप कैसे किए हैं कैसे नहीं किए, आप हमें बताइएगा एक बार फिर से। आइए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं ना। क्योंकि देखिए जब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले उसको प्रूफ किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है, प्रूफ। बिना प्रूफ के कुछ नहीं होने वाला। आज के समय में प्रूफ ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है। प्रूफ यानी कि सबूत सबसे बड़ा हमारा हथियार है, ठीक ना। कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई बोल दिया कि ये चोरी करके भाग रहे हैं,
तो कोई प्रूफ है आपके पास कि आपने चोरी नहीं किया है? सामने वाले लोग गवाही दे रहे हैं, हाँ यही चोर है, तो आप तो फंस जाएंगे। तो प्रूफ एक होना चाहिए, ठीक है। तो वही प्रूफ जो है हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये अगर इसके बराबर में है तो वो कैसे है कि नहीं है। तो आइए समझते हैं क्या दिया गया है। cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि हम आपको बोले हैं कि हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये होता है ना, हम आपको यहां पर ये समझाए हैं, ठीक ना। अगर हम y के जगह पर x रख दे तो y को हम रिप्लेस करके x रख दे तो तब हम क्या कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखिएगा cos, यहां पे x है, x तो रहेगा, y की जगह पे हमने x रखा है तो ये x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। चलिए अब यहाँ पे cos x है, अब यहाँ पे x की जगह पे है, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस, क्लियर है ना, माइनस। अब साइन x दिया गया है, साइन y है, y के स्थान पे हमने क्या रखा है, x को रखा है। तो साइन x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। लीजिए पहला प्रूफ हो गया, है कि नहीं है। यहां से यहां तक ये प्रूफ हो गया, फटाफट देखिएगा, यहां से यहां तक ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या आ गया, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सारा जो खेल है ना वो इसी का है, इसी के बराबर में जो दिया गया, इसी का सारा खेल है। अगर ये समझ में आ गया तो ये आपको जरूर समझ में आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए cos 2x के बराबर में ये क्या दिया गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये दिया गया है तो ये किसके बराबर में होता है, यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, 1 के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस दिया गया है, तो माइनस लगाएंगे तब भी हमारा 1 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसके फॉर्म में आया, साइन के फॉर्म में आ गया, ठीक ना। तो जो कॉस है या जो साइन है इसको हम क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में कर देंगे, या कॉस जो उसको हम साइन के फॉर्म में कर देंगे। बात को समझिएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक ना। इसका जब उल्टा कर देंगे हम तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स तो हमारा रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हम इसको जब बदलेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। उसके बाद क्या मिल जाएगा, बराबर में ये किस में आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक ना, 1 माइनस साइन एक्स के रूप में आ जाएगा, या स्क्वायर, हाँ ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ठीक ना। हम इसको कर सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में होता है, ठीक ना। अगर हम इसको इसके रूप में भी कर सकते हैं, इसको हम इसके रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, जब ये सभी को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या दिया गया है, अगर हम इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का, अगर हम इसको इधर करेंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अगर ये इसको हम इधर करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 2 है, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया कि नहीं आ गया है। अगर हम इसको चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2x बराबर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये भी लीजिए सिद्ध हो गया हमारा, है कि नहीं है। ये इसी के फॉर्म में है, हमने इसको सिद्ध कर दिया है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत डाउट है अगर कोई तो आप क्लियर कर सकते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। इसके बराबर में 1 होता है, क्या होता है, इसके बराबर में 1 होता है, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये साइन स्क्वायर यहाँ पर देखिए, हम आपको प्रोसेस करके दिखाए हैं, ये जो प्रोसेस हम आपको करके दिखाए हैं,
है ना। ऐसा नहीं कि मतलब हम इसको डायरेक्ट कर दिए हैं, इसको किए हैं और समझाए भी हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं हो गया। अब अगर हम चाहेंगे तो जो साइन एक्स दिया गया है हम इसको कॉस में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉस में कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉस में करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक ना, हमने क्या किया, इसको साइन के फॉर्म को हटा करके कॉस में कर दिया। ठीक ना, क्या कर दिया है, कॉस में कर दिया है। इसके बराबर में क्या होता है, साइन होता है। इसके बराबर में क्या होता है, साइन होता है। ठीक ना, जब इसके बराबर में साइन होता है या तो हम इसको लिखें या तो हम साइन को लिखें। बात सेम है कि नहीं सेम है। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर का 1 हो जाएगा। अब जब ये बराबर का 1 है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब लीजिए हमने इसको भी सिद्ध कर दिया, हम इसको भी सिद्ध कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लीजिए, क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हमारा क्या बचा हुआ है, ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चीजें यहां तक बची हैं, है कि नहीं, बची है कि नहीं बची हैं। अब आइएगा इसको भी हम सिद्ध कर देते हैं, जो है उसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक ना, ये कैसे आया इसको भी हम प्रूफ कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम धोखा दे रहे हैं, प्रूफ करके दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक ना, हम आपको जो है प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक ना, अब ये इसके बराबर में हो सकता है। ठीक ना, इसके बराबर में अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पूरे के बटा में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना, ये कट जाएगा, क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक ना, तब भी ये इसी के बराबर में आएगा। ठीक ना, तब भी जो हमारा है ये इसी के बराबर में आएगा। अगर हम चाहेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां तक है ना, हम इसको ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में, यहां ये देखिए ये चीज जो है अंश और हर में हम cos स्क्वायर एक्स यानी कि किसका, cos स्क्वायर एक्स का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अगर हम इसको विभाजित करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स पूरे के बटा में। ये तो अभी किसमें हुआ है, अंश में हुआ। अब हर में करेंगे, जब हर में करेंगे तब cos स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स। ठीक ना, यहां तक ये आ गया, क्लियर है ना। अब आइए इसको समझते हैं। ठीक ना, अब इससे ये खत्म होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक ना, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहां पर क्या मिला, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक ना, ये खत्म हो गया ऊपर की फॉर्म। अब आ जाते हैं नीचे, ये इससे खत्म होगा तो 1 मिलेगा, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे हम। अब ये क्या मिलेगा, 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना, ये लीजिए ये भी आ गया हमारा। कहने का मतलब ये है, ये जो सब दिए गए हैं इसके बराबर में जो दिया गया है सब क्या है, cos 2x के बराबर में दिया गया है। बस करना क्या है, ये जो फॉर्म है, ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं अभी, इसी को याद कर लीजिएगा cos के रूप में, इसी को याद कर लीजिएगा। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप ये समझ जाइएगा जो cos होता है इसका सम एंड डिफरेंस ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक ना, बस आपको यही 2 फॉर्म याद करना, cos के लिए, साइन के लिए नहीं, सिर्फ cos के लिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। ये तो रहा हमारा 14 वाला। ठीक है, यानी कि 14। अब आइए कुछ और भी हम बेसिक तरीका समझते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह हमसे भैया सीधे सीधे कमेंट के थ्रू बात कर सकता है कि नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बात कर रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो कोई चीज की दिक्कत है। अब आइए देखिए क्या दिया गया, 15 वाला क्या दिया गया है, ये दिया गया है साइन 2x बराबर, ये किसके बराबर में दिया गया है, 2
साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर में दिया गया। किसके? ये इसके बराबर में दिया। अब ये किसके बराबर में दिया गया है? 2 tan x पूरे के बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, ये इसके बराबर में दिया गया है। ठीक ना? क्या है? साइन 2x दिया गया है। ठीक ना? फिर साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर में 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये इसकी फॉर्म में दिया गया है। ठीक ना? अब आपको देखिए, जब ये हम आपको बताए कॉस के लिए, अब हम साइन के लिए आपको बता रहे हैं। साइन x प्लस वाई बराबर एक बार होता है साइन x कॉस वाई। ठीक ना? क्या होता है? साइन x कॉस वाई। अब आप ये बताइएगा यहां पर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? आप एक बार बताइएगा, यहां पर जो है प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, साइन में जब प्लस है तो प्लस लगेगा। ठीक ना? फिर यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई। ये किसकी फॉर्म में है? साइन की फॉर्म में है। क्लियर है ना? हम इसका प्रयोग यहां पर करेंगे। बस करना क्या है, जो यक्स है यक्स की जगह पे हम क्या कर देंगे, y की जगह पे हम x और x की जगह पे हम y रख देंगे। क्लियर है ना? हम यही करेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन x प्लस x की जगह y की जगह पे हम क्या रखेंगे, x, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x बराबर में साइन x है और ये कॉस x है। क्या है? कॉस x। हम इसको लिखेंगे कॉस x प्लस फिर कॉस x साइन x। हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया है। ठीक ना? अब हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 2 कॉस, यहाँ पर 2 कॉस 2 साइन 2 साइन, तो ये किसके बराबर में हो जाएगा? साइन 2x बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन यहाँ पर साइन यहाँ पर, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन x कॉस x। ठीक ना? क्योंकि देखिएगा जब हम जोड़ेंगे तो ये भी 2 साइन x हो जाएगा, ये 2 कॉस x हो जाएगा। तो दो को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब दो को हम लोग कॉमन कर लेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, साइन x कॉस x। क्लियर है ना? ये इसकी फॉर्म में आ गया। ये देखिए ये भी प्रूफ हो गया। क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। ये इसके बराबर में है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? प्रूफ एक बार देखिए, आप चेक करिएगा। हाँ भैया, प्रूफ तो हो गया है। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको कैसे लेकर आएंगे? अब आप ये बताइएगा, हम इसको कैसे लेकर आएंगे? समझाइए जरा हमको। ये किसके फॉर्म में आ सकता है? 2 तो 2 है ही हमारा। अगर जो है हम 1 प्लस, यहाँ पे देखिए अगर हम चाहेंगे तो किससे हम भाग देंगे कि हमारा ये 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x आ जाएगा। एक बार आप बताइएगा फटाफट, एक बार बताइएगा। हम इसको लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? हम इसको लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में, साइन 2x बराबर ये हमारा क्या है, 2 साइन x कॉस x, है ना? पूरे के बटा में क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर x या कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना? क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम अंश और हर में कॉस स्क्वायर x से विभाजित कर दें या हम क्या कर दें, भाग दे दें, तब हमें क्या मिलेगा, 2 साइन x बटा में कॉस x। ठीक ना? कॉस स्क्वायर x, हाँ क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर x मिलेगा। ठीक ना? कॉस स्क्वायर x प्लस में कॉस x कॉस स्क्वायर x। हम इसको इस टाइप से ऐसे करेंगे तब समझ में आएगा। 1 मिनट, ऐसे करेंगे तब समझ में आएगा। क्या है, 2 साइन x कॉस x पूरे के बटा में कॉस स्क्वायर x। अब देखिए पूरे के बटा में हम करेंगे कॉस स्क्वायर x, ठीक ना, बटा में कॉस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x बटा में कॉस स्क्वायर x, है कि नहीं है? अब एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 साइन x बटा में कॉस x। ठीक ना? तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 tan x। क्या मिल जाएगा, 2 tan x। क्लियर है? यहां तक खत्म। बटा में
इससे काटेंगे 1 मिलेगा 1 प्लस, अब हम इसको क्या कर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन बटा में कॉस बराबर क्या होता है 10 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना, ये समझ में आ गया, बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आई है ये देखिए प्रूफ हो गया। साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, और साइन 2x के बराबर में ये भी होता है 2 tan x बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। क्लियर है ना, प्रूफ आप देख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। ये जो है ना इसके बराबर में आ सकता है, ये इसके बराबर में है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसके बराबर है, एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पर 2 साइन एक्स, ठीक ना, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये इसके फॉर्म में आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। अगर हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू अगर हम वाई रख देंगे तब, ठीक ना, बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई है। अगर डाउट है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये 15 वाला हमने प्रूफ कर दिया है, चलिए 15 तक प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16वें की, ठीक ना। 16 वाला क्या दिया गया भैया, 16 दिया गया है tan 2x बराबर में 2 tan x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो इसी के फॉर्म में दिया गया भैया, ये तो इसी के फॉर्म में आ गया है कि नहीं है, देखिए ये इसी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया है, यही चीजें तो सेम है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये इसी के बराबर में हम इसको लिख सकते हैं tan x प्लस वाई बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़ेंगे tan x 2 tan x, हाँ ठीक है, tan x tan y बटा में 1 माइनस 10 x tan y, बस यही करना है, ये इसी के फॉर्म में है, ठीक ना। हम इसको तोड़ेंगे, अगर हम क्या करेंगे y की जगह पर x रख देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अगर हम क्या करेंगे y के स्थान पर x रख देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर भी हम रखेंगे y के स्थान पर x, तो क्या हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा, क्लियर, 2 tan x हो जाएगा, क्लियर ना। अब यहाँ पर रख देंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ये भी बात है, क्लियर है ना। तो ये इसके बराबर में दिया गया है, ये प्रूफ है इसका, किसी को कोई दिक्कत और है नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अब हमसे कह रहा है 17 वाला, 17 वाला क्या बोल रहा है, क्या दिया गया है साइन 3x बराबर क्या दिया गया 3 साइन x माइनस 4 साइन x। ये तो भैया थोड़ा डिफिकल्ट है, आपकी नज़र में होगा डिफिकल्ट ये, लेकिन है नहीं, है ना, आपकी नज़र में लग रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा बड़ा है, ये कैसे हो सकता है, आइए हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक ना। इसका प्रूफ देख लीजिएगा, ये किसके बराबर में कैसे है, ठीक ना। इसका प्रूफ देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या दिया गया है साइन 3x, ठीक ना, इसको हम तोड़ सकते हैं साइन 2x प्लस x, तब भी तो हमारा ये होगा साइन 3x के बराबर, तब भी हमारा होगा, तब भी हमारा होगा, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आप नोट करिएगा कि हमने साइन की वैल्यू क्या रखी थी, किसकी, साइन x प्लस वाई बराबर साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, किसकी वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू है, ये साइन वैल्यू नहीं है, साइन के बराबर में है, ये क्या है साइन के बराबर में है। तो यहाँ पे क्या है साइन 2x प्लस x, ये किसकी फॉर्म में है x प्लस वाई की फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा किसकी फॉर्म में है, ये x प्लस वाई की फॉर्म में है, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन, एक बार x रखेंगे एक बार हम y रखेंगे, ठीक ना। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2x रखेंगे, ठीक ना, x की जगह पे 2x, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 2x रखेंगे,
क्लियर है ना? क्या लिखेंगे? 2x कॉस वाई है तो y की जगह पे x, तो हम लिखेंगे कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या हमारा है? कॉस एक्स जो हमारा दिया गया है वो क्या है? x दिया गया है। 1 सेकेंड, कॉस एक्स क्या हमारा दिया गया? 2x दिया गया है, ठीक ना? कॉस एक्स क्या दिया गया? 2x दिया गया है, तो कॉस एक्स 2x, ठीक ना? साइन वाई क्या दिया गया? साइन एक्स, साइन एक्स दिया गया है, ठीक ना? ये इसकी फॉर्म में आ गया है। चलिए, अगर ये इसकी फॉर्म में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां से देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस वाई। वाई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यक्स, हाँ यक्स, यक्स, ठीक ना? हम इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्लियर है? फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कॉस यक्स प्लस में 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स बटा में साइन यक्स। हम इसको कैसे लिखे हैं? बहुत सारे लोग जो है वो देख के डर गए होंगे कि हाँ ये कैसे आ गया। आइए हम आपको थोड़ा स्पेशली समझाते हैं। देखिए, हमने क्या किया यहाँ पर है, जो 2x है उसको हमने x कर दिया है, जो x है उसको हमने y कर दिया है, ठीक ना? साइन x प्लस वाई की जो बराबर में वैल्यू आती है वो क्या है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक ना? अब हमने इसी के मान पे रखना है। साइन एक्स क्या है? 2x है, तो साइन 2x हमने कर दिया है। कॉस वाई क्या? y के स्थान पे x है तो हमने कॉस x कर दिया है, ठीक ना? प्लस का प्लस कर दिया है। कॉस 2x यानी कि कॉस x बराबर 2x है। साइन y बराबर क्या है? साइन x के रूप में दिया गया है, ठीक ना? तो हमने यहां तक इसको कर दिया है। तो साइन 2x है तो हम इसको 2 साइन x कर सकते हैं, ठीक ना? कॉस x कर सकते हैं, ठीक ना? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी 2 है दिया गया है, ठीक ना? क्या दिया गया? 2 दिया गया है, तो हमने 2 को कॉमन करके क्या किया है? यहाँ पर है साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए 2 कॉस दिया गया, ठीक ना? तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको तोड़ा हमने, किसके फॉर्म में? साइन के फॉर्म में तोड़ा, क्योंकि हम आपको अभी बताए हैं कि ये कैसे टूटता है, ठीक ना? अब ये साइन एक्स इसको हम बाहर कर दिए हैं। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब देखिए यहां पे क्या है? साइन एक्स कॉस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स, ठीक ना? 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। हम इसको यहां पर ये लिख सकते हैं प्लस में। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1 का गुणा साइन एक्स में करेंगे तो साइन यक्स क्या मिलेगा? साइन एक्स मिल जाएगा। फिर माइनस का, ठीक ना? माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर साइन का इसमें करेंगे तो 2 का 2 साइन क्यूब एक्स मिलेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हम साइन एक्स में करेंगे तो साइन क्यूब एक्स मिलेगा, ठीक ना? क्या मिलेगा? साइन क्यूब एक्स मिलेगा। अब ये क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ पे देखिए कॉस दिया गया, कॉस 2x हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स हम इसको साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? आपस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, ठीक ना? हमने इसको अलग कर दिया है, 2 साइन को 2 साइन कर दिया। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। दिक्कत है? कोई डाउट है? चलिए क्लियर कर दे रहा हूं मैं। अगर हमें दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। या हम इसकी फॉर्म में ये कर दें या इसकी फॉर्म में हम ये कर दें, समझिएगा, ठीक ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहां पर ना समझ में आए तो मैं आपको ये चीज और समझा रहा हूं। कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना, -1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज होता है, ठीक ना? हम इसको जगह पे ये इतना कर सकते हैं। दिक्कत है किसी को? नहीं ना? क्लियर है ये चीज ना? चलिए आगे बढ़े। अब हम समझ में आएगा नहीं ये कहां से आया है? कॉस एक्स का कॉस एक्स में हमने क्या किया? गुणा किया, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है ना? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और भी चीजें हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? हम इसका गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये दिया गया है 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 2 साइन
यक्स, फिर क्या मिल जाएगा हमें माइनस, यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक ना। इसका पूरा का पूरा गुणा करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा गुणा करेंगे हम इसमें, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि 2 sin x का गुणा हम 1 में करेंगे, फिर 2 sin x का गुणा हम sin स्क्वायर x में करेंगे, समझिएगा, ठीक ना। गुणा ऐसे करते हैं, तो 2 sin x का गुणा 1 में करेंगे तो 2 sin x मिलेगा, माइनस का 2 sin x का गुणा हम sin स्क्वायर x में करेंगे तो 2 sin क्यूब x मिलेगा, प्लस का sin x माइनस 2 sin क्यूब x, ठीक ना। यहाँ तक ये मिल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक ना। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 sin x, यानी कि यहाँ पे 2 sin x है, यहाँ पे प्लस का sin x है, तो 2 sin x और sin x क्या हो जाएगा 3 sin x, क्या हो जाएगा 3 sin x हो जाएगा, क्लियर है ना। माइनस है तो माइनस कर देंगे, देखिए 2 sin क्यूब x है माइनस का 2 sin क्यूब x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐड करेंगे हम तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब x हो जाएगा, ठीक ना। हाँ यहाँ पर क्यूब था, 4 sin क्यूब x हो जाएगा। लीजिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, क्योंकि साइन 3x बराबर क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, यही हमें प्रूफ करना था। हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज प्रूफ हुआ कि नहीं हो गया। अगर आप इस फॉर्म को याद कर लिए हैं तो आप यहाँ तक समझ सकते हैं, ठीक ना। ये समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को कोई डाउट है कि हाँ ये हो सकता है कि ये गलत है, तो आप हमें जो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ सर ये गलत है, ठीक ना। चलिए ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, हम आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं पूरा, बट अगर आप समझेंगे तभी ना, जब आप समझेंगे नहीं तब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। 17 तक क्लियर होगा कि नहीं हो गया। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक ना। 17 तक जो हमारा है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, 18वें की। 18 वाला क्या दिया गया है, 18 इसी फॉर्म में दिया गया भैया, cos 3x बराबर क्या दिया गया है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos। कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना है, जिस फॉर्म में हम इसको तोड़े थे उसी फॉर्म में हम इसको तोड़ लेंगे, ठीक ना। बस क्या है हमें cos की फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक ना। हम इसको लिखेंगे cos 3x बराबर क्या लिखेंगे हम cos 2x प्लस x, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे, ठीक ना। थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूं। अब cos x प्लस y बराबर क्या होता है cos x cos y, है कि नहीं है, माइनस sin x sin y, ये होता है कि नहीं होता है। बस कुछ नहीं करना है, इसी के फॉर्म में आपको रख देना है, इसी के फॉर्म में आपको रख देना है, अपने आप ये इसके बराबर में हो जाएगा, अपने आप ये इसके बराबर में हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार आप चेक करिएगा कि क्या ये हो सकता है जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारे हिसाब से तो भैया बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, जिस टाइप से हम इसको प्रूफ करते चले आ रहे हैं सभी को, उसी टाइप से ये भी प्रूफ होगा हमारा। ये 18 हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं 19 की। 19 क्या दिया गया है tan 3x बराबर 3 tan x माइनस 10 की पावर 3 x पूरे के बटा में क्या दिया गया है 1 माइनस 3 की पावर 3 tan क्यूब x, ये इसके बराबर में दिया गया है। किसके बराबर में है ये इसके बराबर में दिया गया है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। ये भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपसे, आप एक बार कोशिश करिएगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हैं जिस हिसाब से हम इसको तोड़ते चले आ रहे हैं बस उसी हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। आइए इसका भी हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। tan 3x बराबर क्या होता है tan 2x प्लस x, ठीक ना। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक ना। अब tan की फॉर्म में याद करना है, क्या है tan की फॉर्म में याद करना है
तो ये 10 की फॉर्म क्या हो जाती है, 10 क्या दिया गया, 10 की फॉर्म में हम 2x प्लस क्या लिखेंगे हम 10x पूरे के बटा में 1 माइनस 10 2x 10x क्या है 10x, ये इसकी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, ये इसकी फॉर्म में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर है y की जगह पे हमने x को रखा है। क्या किया है, y की जगह पे हमने x को रखा। अगर हम y रखते हैं तो ये हमारा 10y हो जाएगा, ये भी हमारा 10y हो जाएगा। ठीक ना, ये इस टाइप से इसका प्रोसेस चलता है। अब हम चाहेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम भाग कर सकते हैं। जब ऊपर नीचे भाग कर देंगे तो अपने आप ही ये मिल जाएगा हमें, है कि नहीं है। आइए कर दे रहा हूं मैं, ये इसके बराबर है। अगर हम तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 2 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x 10x, है कि नहीं है। हम इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। अब हम इसको तोड़ेंगे, है कि नहीं है। अब हम इसको 1 माइनस इसको अलग करेंगे, हम लिखेंगे 2 10x इंटू 10x पूरे के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हम इसको तोड़ सकते हैं, है कि नहीं है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं। इसका गुना करेंगे इसमें 10x हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 10x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम प्लस का 10x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसका हम इसमें करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 10 क्यूब x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 क्यूब x हो जाएगा, है कि नहीं है। ये माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस पूरे के बटा में। अब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 210 है तो इसका गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को ना। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 10x प्लस 10x दिया गया तो हम इसको लिखेंगे 3 10x, माइनस है तो माइनस फिर 10 क्यूब x, हमने इसको यहाँ पर ये लिख दिया बटा में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का माइनस कर देंगे हम, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स और 2 10 स्क्वायर एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, है कि नहीं है। सॉरी, एक 10 स्क्वायर एक्स है 10 स्क्वायर एक्स यानी कि 3, हाँ ठीक है 10 क्यूब एक्स 1 माइनस 3 10 क्यूब एक्स। प्रूफ हो गया। प्रूफ तो मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा था, बट आपको समझ में आए इसलिए मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। क्लियर है, किसी को दिक्कत कोई। ये इसकी फॉर्म में टूट सकता है, हाँ बच्चा भाई ये इसकी फॉर्म में टूट सकता है, हमने इसको फॉर्म में तोड़ा है। अब ये इसके बराबर में है कि नहीं है। ये क्या है इसके बराबर में, जब ये इसके बराबर में तो ये हम क्या कहें 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से अंश और हर में क्या किया हमने इसको विभाजित कर दिया है। जब हम इसको विभाजित कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 10x प्लस 10 स्क्वायर 10x माइनस 10 क्यूब एक्स पूरे के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, इसकी फॉर्म में हो सकता है। ठीक ना, अब हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स बटा में 1 माइनस 3 10 क्यूब एक्स। ये क्या है इसकी फॉर्म में है कि नहीं है। हाँ है भैया, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, है कि नहीं है। चलिए अब ये हो गया ना। अब अपना लास्ट वाला देखते हैं 20वां क्या दिया गया है। 20वां थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं हम 20 वाले में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है। 20 यानी कि 20वां 19वां 20वां हो गया ना। ये दिया गया है cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है 2 cos x प्लस y बटा में 2 होता है। क्या होता है बटा में 2 होता है। फिर एक बार क्या होता है cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई बटा में 2 होता है। ये होता है इतना, ठीक ना, इंटू लगा बीच में cos x प्लस वाई, cos x प्लस cos y बराबर 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 x cos x माइनस वाई बटा में 2 होता है।
ठीक ना, इसकी पहली फॉर्म है ये। दूसरी फॉर्म 20वें की, हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस वाई, cos x माइनस कॉस वाई बराबर, हम इसको भी लिख सकते हैं 2, ठीक ना, किसमें 2, 1 सेकेंड, cos x cos y माइनस साइन, ठीक ना, माइनस साइन में आ जाएगा ये, माइनस ये आएगा -2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 साइन, ठीक ना, कॉस साइन x माइनस वाई बटा में 2, ये इसकी फॉर्म में आएगा, ठीक ना, दूसरा वाला। तीसरा वाला इसमें ये देख लेते हैं क्या दिया गया है, साइन x प्लस साइन वाई बराबर क्या है 2 साइन x, 2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 कॉस x माइनस वाई बटा में 2, ये इसकी फॉर्म में आ गया है। एक और चौथा दिया गया है जिसको मैं नोट कर रहा हूँ, साइन x माइनस साइन y बराबर क्या होता है 2 कॉस x प्लस वाई बटा में 2 साइन x माइनस वाई बटा में 2, ये चौथा इसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना। 20वां वाले में 3-4 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। क्या दिया गया है, cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 cos x माइनस वाई बटा में 2। दूसरी फॉर्म में cos x माइनस cos y बराबर -2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 साइन x माइनस वाई बटा में 2, ठीक ना। तीसरे वाले में साइन x प्लस साइन वाई बराबर 2 साइन x, ठीक ना, x प्लस वाई बटा में 2 cos x माइनस वाई बटा में 2। चौथे वाले में साइन x माइनस साइन वाई बराबर 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 साइन x माइनस वाई बटा में 2, ठीक ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप सभी लोगों को? पहली क्लास में हम 1 से लेकर 13 तक समझाए थे, अब इस क्लास में हम 13 से लेकर 20 तक समझाए हैं, ठीक ना, यानी कि 7 इसमें समझा दिए 13 उसमें समझा दिए। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की भी नहीं है? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले प्रश्नावली में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।